हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का न्यूमेरिकल सेशन, क्योंकि यहाँ पर आपके 5 नंबर के जो न्यूमेरिकल आते हैं, जो हर साल आने वाले फिक्स क्वेश्चन है उस सेशन को, क्योंकि बहुत ज़रूरी है एग्जाम के नियरेस्ट आपको ये पूरा सेशन देखना जरूरी है। आपको आज हम न्यूमेरिकल सिखाने वाला हूँ प्रत्यावर्ती धारा स्रोत वाले चैप्टर का जो लगातार क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कितने इजी क्वेश्चन होते हैं और कितनी बार आते हैं। तो आज आपके 10 नंबर न्यूमेरिकल से फिक्स होने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देख जाओ भाई। 10 मिनट केवल लगेगा। यहां पर दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ो। दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं कितनी बार कंटिन्यू है और इस बार 2025 सभी बोर्ड में क्वेश्चन आने वाला है, ये फिक्स है। उसके बाद भाई देखो यहां कह रहा है विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। अब विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए यहां इक्वेशन होता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन होता है। जो बच्चे पढ़े हैं वो भी देखें और जो कुछ भी नहीं जानते उसको भी हम सिखाने वाला हूं। उसके बाद भाई सब पर देखो ये ओम होता है, रेजिस्टेंस ये आर है, और उसके बाद इसको हम लोग सी बोलते हैं कैपेसिटर, और इसको हम लोग एल बोलते हैं कॉइल, ठीक है, कुंडली। तो यहाँ पर 3 चीजें हैं, लेकिन तीनों पर वोल्टेज दिया है, मतलब विभवांतर दिया है, ठीक है। तो जो वोल्टेज दिया है वो वोल्टेज कैसे दिया है तो लिखेंगे यहाँ पर, हमें तो V निकालना है, विद्युत वाहक बल निकालना है, राइट। अब विद्युत वाहक बल जो होता है भाई वो E बराबर, E को हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल, और ये E बराबर होता है आपका अंडर रूट फार्मूला जो होता है भाई वो होता है BR का स्क्वायर प्लस BL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो जो E, यहाँ E भी लिख सकते हैं, यहाँ V भी लिख सकते हैं, ये विद्युत वाहक बल होता है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमारे जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में भी प्रभाव हो सकते हैं। हम V को E लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ E बराबर अगर लिखा है तो यहाँ E बराबर हम लोग लिख सकते हैं आसानी से कि VR क्या भाई, ये वोल्टेज है ना तो VR हो गया, ये VC है तो VC हो गया, ये VL है तो ये VL हो गया। अब भाई अगर VR दिया है कितना है 40 है, तो यहाँ 40 रखने में क्या दिक्कत है, आ गया ना। अब यहाँ 40 अगर रख देंगे तो स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया, प्लस VL, L की वैल्यू कितना दिया भैया 50 दिया है तो 50 रख दिया भाई, माइनस VC की वैल्यू कितनी दी है 20 दिया है तो 20 रख देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे प्यार से। इसके बाद भाई E बराबर दिया है अंडर रूट 40 का स्क्वायर, 4 जो कि 16, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 40 का स्क्वायर 1600, प्लस 20 में से 50 में से 20 जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन कर लेना फटाफट। E बराबर होने वाला है आपका भाई 1600 आपके पास पहले से है, 1600 आपके पास पहले से है। उसके बाद 30 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिक का 9, कितना आ जाएगा भाई 900 आ जाएगा। अब आने वाला है आपका आंसर, और 1600 और 900 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 2500 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे बोलो ना। अब 2500 हो गया, 2500 का स्क्वायर निकालेंगे जब, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं सर, इसको लिख सकते हैं 50 का होल स्क्वायर यानी स्क्वायर से रूट खत्म, और यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है 50, और विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। तो इस तरह से आपके 50 वोल्ट आंसर आ गए और आपके हो गए 3 नंबर फिक्स। ओके, तो इस तरीके से कुछ भी नहीं होता है, केवल आपको विभवांतर LCR परिपथ का हमने व्यंजक प्राप्त कराया है। वो व्यंजक आपका ये है। अब पोटेंशियल का व्यंजक ये है। अभी इसी से रूप में प्रतिबाधा का भी आपका निकलने वाला है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी, आसानी से सवाल लग गया, स्क्रीनशॉट ले लेना। समझ में आया कि नहीं आया। अब बढ़ जाते हैं अगले न्यूमेरिकल पर भाई। अगला जो न्यूमेरिकल है नंबर 2 न्यूमेरिकल है, ये भी बार बार पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं, तो इसे भी लगाना जरूरी है। 5 नंबर का न्यूमेरिकल है क्योंकि इसमें पूछा गया है 5 क्वेश्चन, है ना, तो लगा लेते हैं भाई। इसमें कहा संधारितीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा, धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान। अब सर ये तो हम जानते ही नहीं कि संधारितीय प्रतिघात क्या होता है, सब कुछ बताने वाला हूं। आपका 5 मिनट में न्यूमेरिकल फिनिश हो जाएगा भाई। देखो यहाँ पर अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले न्यूमेरिकल जब लगाना होता है तो आपको कलेक्शन करना होता है। क्या करना होता है, कलेक्ट करना होता है कि क्या क्या वैल्यू दिया है, समझ पाए। तो इसमें देखना है वैल्यू,
यहाँ पर जो आपका कॉयल है इसे कहते हैं L, इसे कहते हैं R और इसे कहते हैं हम लोग C, कैपेसिटर। यहाँ देखना, यहाँ पोटेंशियल नहीं दिया है, यहाँ वोल्टेज नहीं दिया है, यहाँ उसका मात्रक हेनरी दिया है, ओम दिया है, माइक्रोफैरड दिया है। इसका मतलब LRC का मान दिया गया है। उसके बाद जो ये होता है इसका इक्वेशन भी बताया था ना, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा कुछ होता है। तो इससे कंपेयर करके हमारा वी नॉट की वैल्यू निकलने वाला है 200। उसके बाद ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी कितना, 100 आ जाएगा, और 3 वैल्यू ये दिया है। तो सबसे पहले हमें वैल्यू को लिखना होगा, न्यूमेरिकल लगाते समय क्या लिखना होगा भाई, दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एल का मान दिया कितना, एल बराबर दिया है 10 हेनरी। ठीक है, एच का मतलब होता है बच्चों हेनरी। हेनरी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉयल के बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो तो दूसरा वैल्यू दिया है आर, और आर की वैल्यू कितना, 500 ओम दिया है। अच्छा जी, क्या दिया भाई, 500 ओम। इससे आपको यूनिट भी याद हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो सी है इसे बोलते हैं कैपेसिटर, पंखे में जो लगा होता है कैपेसिटर। ठीक है, ये है आपका कैपेसिटर। यहाँ पर दिया 20 माइक्रोफैरड। क्या दिया भाई, माइक्रो। एक माइक्रो बराबर होता है 10 की पावर माइनस 6, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 गुणते 10 की पावर माइनस का 6 फैरड। ये इसका मात्रक जो है भाई वो क्या है, फैरड है। क्या है, फैरड। मैंने उसकी हिंदी भी लिख दी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जो नॉर्मल बच्चा है जो पहली बार पढ़ना चाह रहा है फिजिक्स, जो पास होना है उसको भी लग जाएगा भैया न्यूमेरिकल। उसके बाद यहाँ पर दिया है तुलना करेंगे तो वी नॉट की जगह पे क्या है भैया, 200 है, तो वी नॉट बराबर 200 हो गया। उसके बाद लास्ट वैल्यू जो दिया है वो क्या दिया है, वो लास्ट वैल्यू ओमेगा। ओमेगा से तुलना करेंगे तो कितना है, 100 है। तो ओमेगा बराबर कितना भाई, 100 दिया है। ठीक है, ये कोणीय आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास एल, आर, सी, वी नॉट और ओमेगा 5 वैल्यू आराम से कलेक्ट हो गया, और 5 वैल्यू क्वेश्चन पूछे हैं, लगा लेंगे और आंसर तुरंत आते चले जाएंगे। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, केवल आपको देख करके डर लग रहा होगा, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस तरीके से हमने कलेक्शन किया और कलेक्ट करके रख लिया। अब केवल आपको पांचों के फार्मूले याद करने हैं जो आपको बता रहा हूं यहां पर। अब लगा लेंगे पहला क्वेश्चन। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन लगाते हैं, तो यहां डाल दीजिएगा पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन का संधारितीय प्रतिघात। प्रतिघात होता है केवल एक का, और प्रतिबाधा होता है टोटल का रेजिस्टेंस, टोटल का प्रतिरोध। तो संधारित, संधारित मतलब सी, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स सी। अब एक्स सी होता है भाई 1/c ओमेगा। क्या होता है भाई, 1/c ओमेगा। ये है फार्मूला, ये क्या भैया, सूत्र है। तो इस सूत्र को याद तो करना पड़ेगा। अब इसे याद कर लेंगे तो रखते में 1 मिनट में नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ एक्स सी की वैल्यू क्या हो गई, एक्स की वैल्यू 1/c। सी का मान जरा देखो, सी का मान दिया है 20 गुणे 10 की पावर माइनस 6। अच्छा जी सर, तो 20 गुणे 10 की पावर माइनस 6 दिया है, गुणे ओमेगा कितना दिया भाई, ओमेगा की वैल्यू तो हमने निकाला है ना यहाँ से, तो 100 दिया है। लो, हो गया, आंसर आ गया। तो एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1/, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को रख लेंगे, केवल 2 को रख लेंगे, बाकी 1 0 और 3, 2 0 इधर, 1 2 और 1 3, इसको पावर बना दे क्या सर। अच्छा जी, माइनस का 6 जैसा था वैसे। अब 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, और एक ये 10 की पावर 3, 10 की पावर क्या लिख सकते हैं भाई, 3 लिख सकते हैं। अच्छा सर, ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई यहाँ -6 है, माइनस में से 3 घट जाएगा ना, अगर आधार समान है तो घाते आपस में जुड़ घट सकती हैं। अच्छा जी, तो यहाँ 10 की पावर -3 में से 10 की पावर 3 हट जाएगा, कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो एक्सी है वो होने वाला है 1/2 गुणे 10 की पावर -6 में से 10 की पावर 3 घटाएंगे तो बच जाएगा 10 की पावर -3, क्योंकि जब घटता है तो चिन्ह अधिक वाले का लगता है। अधिक वाला कौन है, 6 है। अब ये माइनस में नीचे है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर एक्सी बराबर हो जाएगा 10 की पावर 3/2। अब 10 की पावर 3 को हम लोग 1000 कहते हैं, तो 1000 बटे में कितना है, 200, 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो एक्सी बराबर आंसर कितना भाई, 500 ओम है।
XC हमेशा जो संधारितीय प्रतिघात है, जो प्रेरकीय प्रतिघात है, जो प्रतिबाधा है, वो सभी क्या है भैया, रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो इस तरह से आपको पहला क्वेश्चन लगाना है। XC निकल गया ना, अब XL निकालना है, उसके बाद सभी एक लाइन के क्वेश्चन हैं। ठीक है, सारा मेहनत पहले क्वेश्चन में ही था, तो ये आपने निकाल लिया। अब ये हो गया, बढ़ते हैं अगले पेज पर और लगाते हैं दूसरा क्वेश्चन, प्रेरकीय प्रतिघात। क्या निकालते हैं भैया, प्रेरकीय प्रतिघात। ठीक है, यहाँ पर इस तरह हो गया भाई। अगला लगाते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन आपका फटाक से लग जाएगा। जो प्रेरकीय प्रतिघात है उसको बोलते हैं XL। क्या बोलते हैं भैया, XL। हमारे साथ बोलो, जहां भी बैठे हो तुरंत बोलो कि सर XL बराबर होता है L ओमेगा। क्या होता है, L ओमेगा। अब भैया मान रख दो, आंसर ले लो। लो, L का मान क्या है, 10 था, हेनरी ही है। ओमेगा का मान कितना है, 100 है। तो 10 में 100 का भाग तो नॉर्मल बच्चा कर सकता है ना, एक एक अन्नम एक, बाकी जे जीरो, तो जीरो लगा दो। तो XL का मान आ गया कितना, 1000 ओम आ गया। लो, हो गया, खत्म। इतना आसान न्यूमेरिकल होते हैं और 5 नंबर के हर साल पूछे जाते हैं और आप डर के बैठे हो। उसके बाद भाई तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है भैया कि प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। जरा देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहा है, परिपथ की प्रतिबाधा। इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध रेजिस्टेंस कितना होने वाला है। तो भैया लो, लग गया। यहाँ पर आपके जो सवाल हैं उसके भी आंसर आ गए। तो परिपथ की प्रतिबाधा, तो जो परिपथ की प्रतिबाधा, अच्छा जी सर। लो, तो परिपथ की प्रतिबाधा का जो सूत्र है भैया, Z से दिखाते, किसे दिखाते हैं, Z। और Z बराबर होता है √R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और ये कितना आसान हो गया, क्योंकि आप तो R का वैल्यू जानते हैं, आप XL भी निकाल चुके हो, आप XC भी निकाल चुके हो। वैल्यू रखो, आंसर लो। लो, Z बराबर √R का मान कितना दिया है, R का मान जल्दी से बता दो भाई। R का मान दिया है 500। R का मान दिया कितना, 500 दिया है। लो, आ गया 500 का स्क्वायर हो गया प्लस XL कितना है, 1000। ओके जी, माइनस XC कितना है, XC निकालो 500। लो, स्क्वायर। आ गया आंसर कि नहीं आ गया। Z बराबर ये हो गया भैया 500 का स्क्वायर, जैसे है ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं इसको हल करने का। अब प्लस ये देखो, 1000 में से 500 जाएगा ना, 1000 में से 500 जाएगा तो कितना बचेगा, 500 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब देखना 500 यहाँ भी है, 500 यहाँ भी है, कॉमन करोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हो ऐसे, Z बराबर 500 √2 ओम। सिंपल है, एकदम सिंपल है। हमने क्या किया भैया, या तो आप इसका दोनों का एलसीएम ले लेना, बिल्कुल, इसको 500 कॉमन करेंगे, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, और इस तरह से 500 √2 आपके आंसर आ गया। अब ये हमारा 3 क्वेश्चन लग गया। इसके बाद आपका जो चौथा क्वेश्चन है, वो पूछा क्या है, चौथा क्वेश्चन का है, धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर। आखिर जो धारा जा रही है और जो वोल्टेज है उसके बीच में कला का अंतर कितना है। तो कला का अंतर भी निकाल के सिखा देते हैं आपको। कला का अंतर होता भाई tan, सारा कॉन्सेप्ट है tan फाई। तो tan फाई बराबर होता है XL माइनस XC अपान का R। तो रख दो भैया, tan फाई की वैल्यू आ जाएगी। तो tan फाई बराबर XL कितना है, 1000 है, माइनस XC कितना है, 500। अब तो हो ही जाएगा सर। उसके R भी कितना है, 500 है। तो tan फाई बराबर 1000 में से 500 जाएगा, कितना बचेगा भैया, 500 बटा में कितना है, 500 बर्बाद हो गया, 1 बच गया। तो tan फाई बराबर कितना, 1। ठीक, अब 1 tan के रूप में कहाँ मिलता है, तो 1 मार्केट में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया भैया, tan फाई बराबर इसको लिख सकते हैं tan 45। अब भैया tan हो जाएगा बर्बाद, और फाई बराबर मिल जाएगा 45 डिग्री। अच्छा जी सर, तो इस तरह से आपका जो कलांतर है, जो कला का अंतर है, वो कितना है, 45 डिग्री है। अब लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं भैया। 5वां क्वेश्चन क्या कहा है, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, और इससे आता है शिखर मान। तो फटाक से निकाल लेते हैं इसको भी।
फार्मूला ही आपको याद करना, बाकी कुछ भी नहीं है। तो बी आर एम एस बराबर होता है वी नॉट अपान √2, और बी आर एम एस वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है। वी नॉट की वैल्यू दिया है 200 दिया है, जरा देख लो यहां पर हमने बताया कि वी नॉट की वैल्यू कितना है 200 दिया है, बस रख दो आंसर आ गया। इधर कर देते हैं भाई, इधर कर देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो वी आर एम एस बराबर वी नॉट की वैल्यू कितनी है 200 है, बटे में √2 है। अब इसमें परमयीकरण करा देंगे तो कितना आ जाएगा √2 बटे में √2। तो वी आर एम एस बराबर 200 ऐसे हो जाएगा 2, और √2 कितना है गया 2 हो गया। √2 का गुणा होता है तो 2 ही आ जाता है, और 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा बी आर एम एस बराबर 100 √200 वोल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पांचों के पांचों सवाल लग गए। तो क्या आपको समझ में आया? एक बार अगर नहीं समझ में आया होगा कहीं तो बंद करना, पॉज करना, दोबारा रिपीट कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसे पुनः अभी के अभी आपको बैठ कर कॉपी में लगाना है, ठीक है? क्योंकि आपको कहीं दिक्कत हो सकती है तो फार्मूला ना याद होना है, इसलिए मैं आपको पांचों फार्मूले एक साथ बता भी दे रहा हूं, इसके शॉर्ट ले लेना, ठीक है? क्या फार्मूले इसमें यूज हुए हैं, इसके फार्मूले जरा ध्यान देना, क्योंकि बच्चों को क्या होता है भाई, फार्मूले याद न करने पड़े और सवाल लगा लो। तो फार्मूले ये ऐसे हैं कि भैया फार्मूले बेस्ड सवाल हैं। तो यहाँ पर 5 फार्मूले यूज हुए हैं। पहले में जो यूज हुआ है वो हुआ है XC बराबर में 1/C ओमेगा होता है। जब आप C परिपथ को सॉल्व करते हैं तो ये आता है। दूसरे वाले में यूज हुआ है XL जो होता है L ओमेगा, जो आया कहाँ से है, मैं ये भी लिख दूं तो ये C परिपथ से आया है। ये कहाँ से मिलकर के आया भैया, ये C परिपथ का है, ये L परिपथ का है, ठीक है? उसके बाद में जो तीसरे वाले में जो फार्मूला लगा है वो फार्मूला है प्रतिबाधा Z बराबर √, ठीक है, R² प्लस का XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये आया है LCR परिपथ से। किससे आया है? LCR परिपथ से निकल के फार्मूला आया है, इसे आपको याद करना है। उसके बाद जो चौथा यूज हुआ है भाई, चौथा कलांतर आया है। इसी कलांतर अनुनादी संरचना में कलांतर, तो tan phi बराबर होता था, क्या होता था भैया, VL माइनस का BC अपान का VR। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे VL की IXL लिखेंगे तो I का मान कट गया था, इसीलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है tan phi बराबर XL माइनस का XC अपान का R, ठीक है? तो यहाँ पर ये फार्मूले आपको याद करने हैं। उसके बाद आता है IRMS, जो फार्मूले इस चैप्टर के हैं। IRMS बराबर होता है I0 अपान √2, एक फार्मूला ये, अगर धारा का वर्गमाद मूल मान निकालना है। अन्यथा यहाँ पर हमने यूज़ किए हैं BRMS वोल्टेज का वर्गमाद मूल मान, तो V0 अपान √2। इस तरह से इस चैप्टर के इतने महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल के लिए आपके फार्मूले हैं। इस दोनों क्वेश्चन में हमने ये फार्मूले यूज किए हैं, और वोल्टेज के लिए यहाँ से जो बन के आया था LCR का, तो V बराबर √R², पूरा लिख देते हैं भाई, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। ओके चलो, तो V √VR² प्लस ये हो जाएगा ब्रैकेट VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ठीक है? और इसी को हम V को ये लिख सकते हैं, V बराबर है किसके, E को, क्योंकि दोनों एक ही चीज यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरह से इस चैप्टर में आपको इतने फार्मूले हैं जो फटाक से याद कर लेंगे, तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल आपको बताएं उसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? चलो आगे बात करें। ये इसका स्क्रीनशॉट हो गया भाई। यहाँ पर बात करें तो ये हमने सवाल लगाए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं ऐसे सवाल फिर से एग्जाम में आने की भरपूर संभावनाएं हैं, ठीक है? उसके बाद ये क्वेश्चन है, तो बस प्रत्यवर्ती धारा स्रोत से जो आपका चैप्टर से न्यूमेरिकल है वो यही न्यूमेरिकल है, और आपका जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर भी आपको बताया जाएगा, और अभी आप सभी वाइवा दे रहे हैं तो ट्रांसफार्मर की वीडियो पड़ी है, देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।